बात करें बाजार का तो देखिए लहूलुहान है मार्केट, पूरा का पूरा ब्लड बात आज इंडियन बाजार में देखने को मिला है। और सिर्फ इंडियन बाजार नहीं दोस्तों, गिरावट का मेन रीजन सिर्फ लाइफ टाइम रिकॉर्ड हाई पे निफ्टी था, बैंक निफ्टी था, तो हल्का सा करेक्शन पॉसिबल था। बट इतना करेक्शन इसलिए हुआ बिकॉज आज ग्लोबल बाजार को अगर आप देखेंगे तो सुबह से ही एशियन बाजार आपका लहूलुहान है। यूएस मार्केट देखिए फ्राइडे को नेगेटिव बंद था और यूरोपियन बाजार एज ऑफ नाउ लाल निशान पे ही ट्रेड कर रहा है। आपको यहां पे दिख रहा होगा रेड साइड पे ही है। एसएस निफ्टी भी लगभग देखिए 1.3% के आसपास नेगेटिव साइड पे ट्रेड कर रहा है। इसके साथ साथ डाउ फ्यूचर्स, एसएनपी फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स का बात करें, यहां पे भी लाल निशान, यानी कि ग्लोबल बाजार में एक हल्का सा गिरावट नजर आया, जिस वजह से इंडियन बाजार पे भी उसका गिरावट का असर आपको देखने को मिला है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे निफ्टी का चार्ट या फिर बैंक निफ्टी का चार्ट, चलिए यहां पे देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हम पहले थोड़ा सा इनसाइट दे देते। यहां पे देखिए बाजार यहां इस पोजीशन से ऊपर गया, यहां से ब्रेकआउट जोन कैरी किया, यहां तक का लाइफ टाइम रिकॉर्ड हाई 38,000 प्लस बनाया और उसके बाद ड्रॉप डाउन मिल गया। आज खुलते ही वापस सेकंड हाफ में रिकवरी कर लिया था, चलो ठीक है, हल्का सा रिकवरी किया, 37,800 प्लस था। बट आज खुलते ही ड्रॉप डाउन यहां से शुरू किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ। तो ये निफ्टी का लगभग देखिए जहां से शुरू किया था मार्केट ने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को रिकवर कर लिया, यानी कि जो गैप क्रिएटेड था ऑलमोस्ट अगर कह सकते हैं रिकवरी हो गया। निफ्टी का भी हालत सेम है, अगर आप देखेंगे इस पोजीशन से बाजार ब्रेकआउट लिया, ऊपर यहां पे लाइफ टाइम रिकॉर्ड हाई बनाया और उसके बाद वापस बैक टू पे लिया, यानी कि गया सेंचुरी बनाया और वापस आउट होके नीचे आ गया। अभी कल के लिए क्या करना है दोस्तों, कल बाजार में क्या खरीदना है, क्या बेचना है, तो बैंक निफ्टी के ऊपर ज्यादा चर्चा करेंगे। निफ्टी का सेक्शन अलग वीडियो पे है, आप चाहे तो उसको वॉच आउट कर लीजिएगा। यहां पर देखिए 37,145 पे बाजार बंद है। लास्ट के मोमेंटम में बाजार किसी तरह 100 के ऊपर चला गया बिकॉज ऑफ द रिकंसिलिएशन प्रोसेस व्हिच इज फाइन। ऑफ द एवरेज अगर निकालेंगे लास्ट के आधे घंटे पे तो बाजार ऐसा ही कुछ मोमेंटम दिया जो बाजार के लिए 145 तक लेके गया। पर टेक्निकली अगर बात करें बाजार 100 के नीचे एक्चुअली बंद हुआ था, राइट। यहां पर देखिए 666 का लॉस है विद 1.76% का गिरावट। कल के लिए बाजार पे अगर आप देखेंगे चार्ट एनालिसिस अगर हम यहां पे करते हैं तो देखिए आज यहां पे एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूं, ओवरऑल सेक्टर वाइज देख लीजिए आज मैक्सिमम सेक्टर्स आपके लाल निशान पे। पीएसयू बैंक स्पेशली आज हेवी गिरावट दिया, 4% का ड्रॉप डाउन और आपका मिडिल स्टॉक 6% का गिरावट। बाकी सारे काउंटर्स में भी आपको रेड निशान नजर आया। एफएमसीजी 1% के आसपास तेजी। अभी बैंक निफ्टी के इंडेक्स पे यहां पे आ जाते हैं, देखिए ब्रेकआउट पे यहां पे आ जाते हैं, सॉरी ब्रेकडाउन पे आ जाते हैं। देखिए 12 बैंकिंग स्टॉक्स में से 12 का 12 ही आज आपका लाल निशान पे, और सबसे बड़ा जो लूजर था वो आज आपका यहां पे देख लीजिए फेडरल बैंक, पीएनबी, आरबीएल बैंक, एसबीआई। पीएसयू बैंक में सबसे ज्यादा लूजर देखने को मिला। उसके बाद इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, बंधन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो बचाने वाला हल्का सा परफॉर्मेंस आज आपका बेहतर नजर आया, वो आपका कोटक महिंद्रा बैंक का था। एटलीस्ट 0.5% के आसपास गिरावट मेंटेन किया है। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अगर आप देखेंगे यहां पे भी एटलीस्ट 0.5% के आसपास है। बाकी सारे में 1% एंड अबव ह्यूजली ड्रॉप डाउन मिला है। अभी चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। करेक्शन तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था, बस बाजार जिस तरीके से करेक्शन दिया है वो हल्का सा अनएक्सपेक्टेड था। चलिए यहां पे देखिए बाजार ने डेडली राइज दिया, डेडली ड्रॉप दिया, माने कि यहां से बाजार ने पहले मोमेंटम दिया, यहां से छलांग लगाया, ब्रेकआउट किया, 38,000 के अबव गया। करेक्शन उसी दिन आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करना चाहूं तो यहां पे देखिएगा, देखिए उसी दिन यानी कि फ्राइडे के दिन ही आपको करेक्शन देखने को मिल गया। 37,500 के जोन के आसपास गिरावट दिया जब हमने यहां पे पुट ऑप्शन लिया था और ह्यूज प्रॉफिट कमाया था। बाजार फिर से रिवर्सल किया बाय द एंड ऑफ द सेकंड हाफ, और बाय द एंड ऑफ द डे बाजार वापस 37,700 और 800 के ऊपर आसपास बाजार बंद था। आज खुलते ही देखिए दोस्तों, यहां पे नॉच कीजिएगा, यहां पे बाजार बंद था और यहां पे बाजार ने ओपन किया लगभग इस पोजीशन के आसपास। तो ह्यूज गैप डाउन पे बाजार ऑलरेडी ओपन था, उसके बाद रिवर्सल किया, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश, 37,700 के ऊपर बाजार गया, सस्टेन नहीं कर पाया। बाजार यहां से रिकवरी की जगह पे ड्रॉप डाउन चालू किया, बेस लाइन सपोर्ट यहां पे यूज किया। अगर आप इसको वापस जूम इन करेंगे तो देखिए यहां पे बाजार ने इस पोजीशन को यूज किया एज अ सपोर्ट, जो आपका 37,500 का लाइन है। बट बाय द एंड ऑफ द सेकंड हाफ यूरोपियन बाजार और गिरावट का शिकार हो रहा था। इंडियन बाजार कैसे पीछे होता, तो इंडियन बाजार में भी बहती गंगा में हाथ धोया और ह्यूजली सिलेक्शन का मूड दे दिया, जो अच्छी बात है या बुरी बात है। चलो अभी मैं इसके ऊपर बात करूंगा, अच्छी बात है या बुरी बात है। बट उससे पहले अगर आप एक चीज को वॉच करेंगे, अगर आप फंडामेंटली या फिर टेक्निकली भी वॉच करेंगे, तो देखिए बाजार का रेंज बाउंड ट्रेडरी आपका ये था, राइट। ये ट्रेडरी मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं 37,151 बाजार ने जब हाई बना था यहां पे,
या फिर आप 150 पकड़ लीजिए, और लोअर साइड का ये लेवल था आपका 36,500 का सपोर्ट लाइन। ठीक है, अभी मार्केट क्या किया, वापस यहां से ब्रेकआउट दिया, 38,000 प्लस बाजार गया, 38,000 का लेवल ये ब्लैक लाइन है, तो यहां तक बाजार गया। उसके बाद बाजार वापस जो गैप, यहां पे जो गैप क्रिएटेड था, राइट, जो गैप बाजार ने क्रिएट किया था लगभग 1000 पॉइंट से थोड़ा सा कम, बट 800-900 पॉइंट का जो गैप बाजार ने क्रिएट किया था, फॉर्चुनेटली बाजार ने करेक्शन देखिए, हेल्दी करेक्शन हुआ और रिकवरी कर लिया। मैंने कल के फ्राइडे के वीडियो पे कहा था अगर ड्रॉप होता है तो इट विल बी अ हेल्दी करेक्शन ड्रॉप, जिसको मुझे या फिर आप सबको वेलकम करना चाहिए, बिकॉज अगर ड्रॉप नहीं होगा तो वापस मार्केट 40,000 तक अगर सपना देखना है तो बाजार को हल्का करेक्ट होकर वापस एक रिबाउंड करना पड़ेगा। तो मंडे तो हमने करेक्शन देख लिया, यानी कि इस हफ्ते का एक्सपायरी का पहला दिन ही बाजार ने क्या कर दिया, जो गैप, दोस्तों वापस सुन लीजिएगा, इस हफ्ते का पहला दिन ही बाजार ने क्या किया, जो गैप क्रिएटेड था यहां से लेके यहां तक का ह्यूज बैक था, 37,000 से लेके 38,000, लगभग 1000 पॉइंट का गैप था। ठीक है, बाजार ने ऑलमोस्ट उसको फिल ऑफ कर दिया है नीचे जाने के बाद। फिल ऑफ करने का मतलब यह है कि कल का दिन काफी डिसाइसिव होगा, और कल के लिए आपको ये ब्लैक लाइन और ये ब्लैक लाइन दिख रहा है, वो आपका ज्यादा कुछ नहीं, 37,300 और 37,000 का लाइन है। तो मेरे हिसाब से कल बाजार इन 300 पॉइंट के रेंज के बीच में, यानी कि ये 300 पॉइंट के रेंज के बीच में ट्रेड करना चाहिए। ब्रेकआउट अगर ऊपर तरफ मिलता है तो देखिए ये ब्लैक लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा, स्लैंटिंग पोजीशन पे है। अगर ऐसा होता है तो 37,500 यानी कि 37,500 का लेवल तक देखने को मिलेगा। अगर रिवर्सल मूड पे है तो बाजार के लिए सही रहेगा, और यहां से रिवर्सल करना भी चाहिए इन केस बाजार लॉन्ग टर्म के लिए लंबा ऊपर जाना चाहता है। और अगर नहीं होता है तो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे, यहां पे जूम आउट करता हूं मैं एक बार, यहां पे देखिए ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, 750 का लाइन। बट मोस्टली अगर आप देखेंगे तो यहां पे देखिए मार्केट के सामने पहला हर्डल रहेगा 37,000। आज बाजार किसी तरह से लास्ट में 37,100 के ऊपर बंद है, विच इज अगेन ए सपोर्ट, बट 37,000 आपका बेस लाइन, बॉर्डर लाइन, स्ट्रॉन्ग लाइन सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे रहेगा 36,800 का लाइन, ये लाइन एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो अगर बाजार गिरावट देता भी है तो ये लाइन मार्केट को रोक के रखने का लास्ट अंतिम चरण होगा। उसके बाद डायरेक्टली ये ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है जो आपका 36,500 का लेवल होगा। तो मार्केट अगर यहां से ड्रॉप देता है, यहां तक से अगर रिबाउंड कर लेता तो अच्छी बात है, या फिर यहीं से रिबाउंड करता है तो और अच्छी बात है, नहीं तो फिर यहां तक का ड्रॉप डाउन आपको देखने को मिलेगा। तो गेम कहां तक होगा, गेम रहेगा 36,800 का एक हडल लेवल। अगर ये टूटता है तो 300 पॉइंट का श्योरिटी आपको मिलता है, और अगर इसके ऊपर से बाउंस बैक करता है तो वापस 37,500 का जाने का चांस रहेगा, यानी कि ये वाला जो आपका ब्लैक लाइन है जो आपका 37,300 ऊपर है। तो हम ट्रेड अगर करते तो ट्रेड आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। आप ट्रेड पैटर्न अभी समझ लीजिए छोटा सा, ये चीज अगर आप फॉलो करेंगे तो हमेशा ट्रेड करेंगे। देखिए हमारा मिड पॉइंट कहां पे है, 37,100 के ऊपर बाजार बंद है, तो हमारा मिड पॉइंट अभी ये है। ठीक है, हमारे सामने पहला टारगेट होगा 37,200, फॉलोड बाय 37,300, फॉलोड बाय 37,500। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन करते हैं और अगर आप रिस्क ले सकते हैं, या अगर आप थोड़ा सा रिस्क कम भी लेना चाहते हैं, तो दो चीज होगा, इधर आप यहां पे एंट्री कर लीजिए 37,200, अगर मार्केट खुलते ही ब्रेक कर रहा है तो एंटर कीजिए, ये लेवल आपका टारगेट रहेगा। नहीं तो फिर 37,300 जैसे ही ब्रेक होगा उसके ऊपर अगर बाजार भागता है तो आप एंट्री करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 37,500। बट दोस्तों याद रखिए 37,300 एक आपका ऊपर साइड का रेजिस्टेंस भी बनेगा, एज ऑफ नाउ है भी रेजिस्टेंस। और अगर मार्केट जैसे मैंने कहा था अगर रेंज बाउंड ट्रेड करता है तो बाजार इस लाइन के बीच में ट्रेड करेगा, मैंने आपको मार्क करके दिया स्टार्टिंग में, राइट। तो ये लाइन, तो अभी नीचे की तरफ शिफ्ट डाउन करते हैं। हमारे सामने सपोर्ट लाइन क्या है, 37,000 का लाइन। इसके नीचे हमने देखा 36,800 का लाइन हमारे पास दूसरा सपोर्ट लाइन है जो स्ट्रॉन्ग वाला है। अगर मान लीजिए बाजार कल इसको चेज करता है और इसको ब्रेक कर भी लेता है, ऑलमोस्ट ब्रेक करता है, तो आप यहां पे इसको टारगेट बना के ट्रेड कर सकते हैं। आप परम्यूटेशन कंप्यूटेशन कर सकते हैं, आप चाहे 50, 100, 100 पॉइंट्स के आसपास का आप अपना टारगेट लगा के निकाल दीजिए, या फिर फुल प्रूफिंग ऑफ स्ट्रैटेजी को जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट होगा। तो अगर आप पुट ऑप्शन लेते भी है तो आप इसको टारगेट बना के ट्रेड कर सकते हैं। अगर 36,900 के आसपास भी आता है तो भी आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, वरना अगर स्टॉप लॉस को भी आप यहां पर लगा सकते हैं। अगर ये टूटता है तो नेक्स्ट लेवल आपका टारगेट होना चाहिए 36,600, और अगर इसके आसपास भी अगर बाजार आता है तो आप फॉलो डाउन 36,500। बिकॉज हमने ये दो लेवल इसलिए बताया बिकॉज हमने देखा है काफी बार पिछले हफ्ते भी कि बाजार इस लेवल को बार बार सस्टेन कर रहा था, और ऑब्वियसली नीचे का ये स्ट्रॉन्ग लाइन सपोर्ट तो ये है। ठीक है, तो यहां पे भी आप एक टारगेट बना सकते हैं अगर बाजार डाउन साइड। तो ट्रेड कैसे करना है हमने आपको दोनों बताया। अगर बुल रहता है तो हम टारगेट इसको बना के ट्रेड करेंगे, और अगर बेयर्स मार्केट होगा तो हम इसको बना के ट्रेड करेंगे। डिलीवरी वाला ट्रेड का मैं सजेशन आपको ऐसे भी देता नहीं हूं, इंट्राडे के लिए सजेशन देता हूं। अभी ऑप्शन पेज पे आ जाता है, यहां पे देखिए
37,100 और 200 पे बाजार बंद है। आप चाहे तो एनएससी का प्लेटफॉर्म यानी कि ये वाला प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म को भी यूज कर सकते हैं, जो काफी हेल्पफुल है बिकॉज यहां पे आपको लाइव अपडेट मिल जाता है। किसका लाइव? ये वॉल्यूम से लेके ये वॉल्यूम तक आपको लाइव मिलता है, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल है अगर आप इंट्राडे स्कैल्पिंग है। और अगर मार्केट रेंज बाउंड होता है तो ये तो और भी हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, अभी देखिए आज यूनिफॉर्म मोमेंटम था, ड्रॉप डाउन मिला। कल अगर बाजार यूनिफॉर्म मोमेंटम नहीं करता, मैंने आपको रेंज बताया 37,300 का बताया और नीचे 37,000 का जोन। ये फर्स्ट हाफ में ये रेंज अगर टूटता है इधर ऑफ द साइड, अगर ये लेवल टूटता है तो हम ये लेवल तक टारगेट या फिर ये लेवल तक चेजिंग पॉइंट बना सकते हैं। बीच में ये लेवल भी एक रहेगा। और अगर ये लेवल के आसपास बाजार आ जाता है, या सॉरी 37,200 का लेवल मैंने कहा था, राइट, ये लेवल के आसपास अगर आता है तो आप इसको 100 पॉइंट्स या फिर इसको 400 तक आप टारगेट बना सकते हैं। और उसके बाद ये वाला लेवल, यानी कि ये लेवल अच्छे से टूटने के बाद ही आप इसको टारगेट बनाइएगा। बट याद रखिएगा दोस्तों, रेजिस्टेंस कहां पे है वो देखना जरूरी है, सपोर्ट कहां पे ये भी जरूरी है। तो चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऊपर आ जाता है। 37,000 का लेवल पे सपोर्ट कितना है? 48,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, बट इट्स अ बेयर्स मार्केट, यानी कि यहां पे आज अगर आप देखेंगे बेयर्स मार्केट में कह रहा हूं, ये टर्म इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज बाजार नेगेटिव है। तो आज यहां पे जनरली आउट ऑफ मनी हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शन राइटर्स मानते हैं। बट एज बिकॉज ये बियर मार्केट है, आउटसाइड ऑफ मनी पे भी आज आपके पुट बायर्स होने की चांस ज्यादा है। तो इस 48,000 में आपको बायर्स और सेलर्स दोनों मिलेंगे ज्यादातर। ठीक है, आज यहां पे मिक्स रिएक्शन रहेगा। वेयर एज इस तरफ अगर आप देखेंगे 22,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, 16,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, 19,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, ये तीन लेवल एक साथ मैं इसलिए मार्क कर रहा हूं बिकॉज इन तीनों लेवल पे आपको छोटा मोटा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और इसका मतलब ये है कि यहां पे जो ऑप्शन राइटर्स है, एज बिकॉज ये आउट ऑफ मनी है, राइट, ये तीनों लेवल आपका आउट ऑफ मनी है, तो यहां पे ऑप्शन राइटर्स होंगे। तो राइटर्स मोस्टली यहां पे, बिकॉज मैंने कहा यूनिफॉर्म मोमेंटम है, वन साइडेड ट्रेड था, डाउन साइड मोमेंटम था, तो यहां पे बायर्स सेलर्स हो सकते हैं। यहां पे भी बायर्स और सेलर्स दोनों होंगे, बट यहां पे सेलर्स का क्वांटिटी ज्यादा रहेगा बिकॉज प्रेडिक्टिंग के बाजार ऑलरेडी वन साइड का मोमेंट दिया है। तो इसलिए यहां पे रेजिस्टेंस आपका हल्का फुल्का स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट जो मेन लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो आपका 37,500 का लेवल है। यहां पे क्लोजली वॉच कीजिएगा। 66,471 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, उसके ऊपर 38,000 का लेवल जहां पे 76,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। बट बीच में एक और लेवल है 37,800, जिसे बाजार आज ब्रेक सस्टेन दोनों नहीं कर पाया। ठीक है, ये लेवल और उसके नीचे भी देखिए 34,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, 37,700 का लेवल पे। अगर आप देखेंगे एनएससी के प्लेटफॉर्म पे तो आज बैंक निफ्टी ने अपना हाई बनाया, ये डायरेक्टली 37,802, इसको टेस्ट किया, इमीडिएट रिवर्स कर, इसलिए मैंने कहा कि यहां पे एक और रेजिस्टेंस लेवल काफी स्ट्रांग है बिकॉज देखिए यहां पे 41,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। सपोर्ट लाइन 36,500 पे 32,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, और ये लेवल पे देखिए 36,800 और 700, ये दोनों लेवल एक साथ मार्क करेंगे जहां पे 19 और 14 लाख का, सॉरी 19,000 और 14,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। अगर आप अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो ये डेटा हल्का सा चेंज हो जाएगा, लाखों पे हो जाएगा, जो हजारों पे था वो लाखों पे हो जाएगा। देख लीजिए फॉर एग्जांपल 37,000 के जोन पे आपको 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप मिल रहा है। 37,100 का लेवल का, इसलिए मैंने बात एनएससी के पेज पे भी नहीं किया, यहां पे भी ज्यादा नहीं करूंगा बिकॉज यहां पे सिर्फ 3.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, विच इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसलिए ज्यादा चर्चा यहां पे नहीं कर रहा था। ये तीन लेवल मैंने मार्क किया था, आपको वहां पे दिखा होगा 37,200, 300, 400, ये तीन लेवल पे 37,200, 300 और 400 आपको यहां पे ब्लॉक रेजिस्टेंस मिल जाता है। जो बाजार अगर ऊपर उठता भी है तो इसी जोन पे रेंज बाउंड फंसेगा, इसलिए मैंने कहा कल के लिए मैं एक रेंज बाउंड एक्सपेक्टेड बाजार कर रहा हूं, रेंज बाउंड मार्केट होने का चांस ज्यादा कल रहेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस नंबर सबसे बड़ा जो यहां पे है वो है आपका 37,500, 16.61 लाख के साथ। सपोर्ट 37,000 का लेवल पे सबसे ज्यादा 12 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। इसके नीचे अगर आप टूटेगा, बाजार अगर टूटता है तो देखिए यहां पे सपोर्ट आपका 36,500, जहां पे 8.12 लाख, ठीक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये 2.63 लाख है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है यहां पे भी। ठीक है, ये लेवल हमने आपको बताया था कि बाजार में है, और ये लेवल हमने बताया, ये दो लेवल पे देखिए 4.79 और 3.67 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, तो यहां पे एक ब्लॉक सपोर्ट आपको मिलता है। तो राइट, तो ये लेवल के लिए बाजार का आप ट्रेड करेंगे, देखते हैं बाजार कैसा रहेगा। बेस्ड ऑन दैट ट्रेड कॉल आपको टेलीग्राम ही गिरावट से स्टार्ट किया निफ्टी, उसके बाद तेजी बनाया, लगभग 17,600 के ऊपर बाजार गया, और उसके बाद इस पोजीशन पे 3-4 कैंडल को होल्ड किया, फिर वापस ड्रॉप डाउन 17,500 का बेस लाइन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो कबड्डी यहां पे चला। उसके बाद ये रेंज बाउंड को बाजार ने ब्रेक डाउन किया, और नीचे की तरफ जो मेन सपोर्ट लाइन था उसको भी ब्रेक करके नीचे की तरफ बाजार एक लैंडस्लाइड की तरह मोमेंटम दिया 17,400 के नीचे। अब क्या कल के लिए बाजार का टारगेट 17,000 है, या फिर मार्केट वापस अपना चमत्कार दिखाएगा, यहां से रीगेन करेगा, ऊपर की तरफ बाउंस करेगा 17,000
500 के ऊपर का वापस बाजार को देखने को मिलेगा। चलिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं, बट उससे पहले दोस्तों जूम आउट करेंगे और यहां पे देखिए बाजार निफ्टी का अगर बात करें तो जिस तरीके से बाजार ने हाई बनाया, 18,000 का सपना भी दूर है, बट 17,800 के ऊपर जो बाजार ने हाई बनाया था, लगभग ऑलमोस्ट टच करने ही वाला था, बट किया नहीं। हालांकि ये हाई नहीं है दोस्तों, निफ्टी का अगर लाइफ टाइम हाई देखेंगे तो इससे थोड़ा सा 2-4 पॉइंट नीचे है। अगर आप देखना चाहेंगे तो यहां पे देख लीजिएगा 92, यानी कि 8 पॉइंट नीचे है बाजार। 17,800 का सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ। बिफोर दैट मार्केट ने सुसाइड ड्रॉप दे दिया है। अभी यहां पे देखिए जूम आउट मैंने किया है तो ये जो आपको रेंज दिख रहा है, दिस इज द बेस लाइन सपोर्ट रेंज था बाजार का। इसके ऊपर एक ब्रेकआउट मिला, फिर डेडली ब्रेकआउट मिला, उसके बाद ड्रॉप डाउन करेक्शन मिला फ्राइडे के दिन ही, आज और खुलते ही ड्रॉप, फिर वापस रिकवरी, फिर एक और ड्रॉप। तो मार्केट ने क्या क्या यहां पे जो गैप क्रिएट किया था, ठीक है, ये जो अप्रैल रैली के बाद जो गैप क्रिएट था वो फ्राइडे को लगभग ऑलमोस्ट इस पोजीशन पे हाफ तो नहीं कहूंगा, बट एटलीस्ट 20-30% के आसपास बाजार ने गैप को रिफिल कर दिया था नीचे की तरफ। आज बाजार ने खुलते ही यहां पे देखे लगभग 70 नहीं 80% से भी ज्यादा का गैप मार्केट ने फिल अप कर दिया था, राइट। फिर वापस ऊपर गया यहां पे, विच वाज अ हेल्दी मूवमेंट, बट उसके बाद वापस ड्रॉप डाउन जब मिला तो लगभग 100% से भी ज्यादा का गैप मार्केट इस बेस लाइन को अगर मानते हैं तो बाजार ने फिल अप कर दिया। देख लीजिए उसके नीचे ही बाजार बंद है। अभी अगर बेस लाइन आपका ये रहेगा, अगर आप इसको पकड़ेंगे तो नेक्स्ट टारगेट 17,300 बन सकता है क्या। चलिए इसके ऊपर और चर्चा करेंगे, इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे, टेक्निकल डिटेल्स भी देखेंगे, चार्ट के ऊपर और एनालिसिस करेंगे। बट उससे पहले अगर बात करें निफ्टी का या फिर बैंक निफ्टी का ओवरऑल इंडेक्स का अगर बात करें तो देखिए एनएससी के पेज में आता है, यहां पे देखिए ओवरऑल बाजार लहूलुहान है, ब्लड बात आपको देखने को मिला है। बैंक निफ्टी 1.76% गिरावट, निफ्टी ऑटो भी गिरावट है। तो एक लौटा सेक्टर एफएमसीजी काउंटर जहां पे ग्रीन नजर आया, और आज का हेवी लूजर था मेटल इंडस्ट्री जहां पे 6% गिरावट, फॉलोड बाय पीएसयू बैंक जहां पे भी आप देखेंगे 4% के आसपास गिरावट। उसके बाद रियलिटी जहां पे 2% से ज्यादा का गिरावट, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है ग्लोबल बाजार, बिकॉज यूएस बाजार फ्राइडे नेगेटिव था, यूरोपियन बाजार भी लगभग नेगेटिव ही था, और अभी अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव ही चल रहा है, लगभग 2% 1.5% के आसपास गिरावट है। एशियन बाजार भी देखिए लहूलुहानी आपको सुबह से नजर आया, कहीं पे लाल कहीं पे ग्रीन, बस ज्यादातर रेड साइड नजर आया। एसजीएक्स निफ्टी का बात करें तो रेड ही रेड है, 1% से भी ज्यादा गिरावट, और डाउ फ्यूचर्स का बात करें तो यहां पे भी गिरावट है। नैस्डैक और एसएनपी फ्यूचर्स भी आपको रेड जोन पे ही नजर आया है। और अगर बात करें एफआईआईज और डीआईएस का, तो देखिए मैंने कहा था एफआईआईज बाय करेगा तो बाजार ऊपर उठेगा, तो देखिए एफआईआईज लगातार बाइंग बना के रखा था, डीआईआईज लगातार प्रॉफिट टेकिंग के मूड पे है। और आज का बाजार का देखने के बाद मुझे लगता है कि दोनों तरफ शायद आज का सेल नजर आएगा, दोनों तरफ में माइनस नजर आना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल डीआई ने थोड़ा सा बाइंग किया बचाने के लिए बाजार को ज्यादा गिरावट ना दे, या फिर एफआईआईज ने बाइंग किया, वो चीज डिफरेंट स्टोरी। बट ये 17 तारीख का है, आज का 20 तारीख का अपडेट अभी तक नहीं आया है। जैसे आ जाएगा शाम तक मैं आप लोग के लिए टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट जरूर कर दूंगा। चलिए निफ्टी 50 का बात कर रहे थे हम लोग, तो 7 कंपनीज आज आपकी 50 में से सिर्फ और सिर्फ 7 कंपनीज हरे निशान पे, 43 कंपनीज डेडली ड्रॉप पे। मैंने कल के जो फ्राइडे का जो वीडियो बनाया था, मैंने वहां पे आपको कहा था कि दोस्तों एक सिंपल सा फंडामेंटल है कि अगर 50 कंपनीज में से अगर 40 कंपनीज आपकी ऑलरेडी 52 वीक्स हाई, यानी कि ये वाला अगर हाई बना चुका है, तो हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग तो स्वाभाविक है और वो करेगा ही करेगा। और अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, मार्केट 18,000 का सपना अगर बाजार को पूरा करना है तो बाजार को वापस ये 50 कंपनी में से 40 कंपनी जो ऑलरेडी रिकॉर्ड बनाया है ऑलरेडी, उसको वापस रिक्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए अगर उसने 100 अपना न्यू रिकॉर्ड बनाया था, तो और 17,800 से नीचे ही बाजार 792 तक हाई बनाया, और उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग किया, तो ये 100 को ब्रेक करके 110 तक वापस या फिर 102 तक न्यू हिस्ट्री न्यू रिकॉर्ड इन सारे कंपनीज को बनाना पड़ेगा, तभी जाके निफ्टी 18,000 तक जाएगा। तो अभी देखना यह है कि इतना बुल पावर या बुल रन बाजार में कौन सा कंपनी देता है। चलिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे, बट उससे पहले अगर देखेंगे आज गिरावट से पहले जो लूजर तो छोड़ दीजिए, बट जो हाई भागा है एफएमसीजी काउंटर पे, और एक लौता दिग्गज बड़ा स्टॉक है एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर बात करें तो देखिए यहां पे 2.5-3% का तेजी मिला। उसके बाद बजाज फिनसेवर जहां पे एक और स्टॉक है 1% का तेजी। आईटीसी, जी हां दोस्तों, ये 200 का करेंसी के ऊपर अभी चल रहा है, ये तो मजाक था, बट चलो 230 प्लस चल रहा है, तो यहां पे भी आपको ग्रीन नजर आया। एचएल टेक एक और स्टॉक था, मेरा होल्डिंग पे भी था और प्रॉफिट हमने बुक कर लिया। मैं पहले ही बताता हूं प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया है, वापस बीटीएसटी करूंगा अगर मौका मिलता है। ब्रिटानिया, रिलायंस, ये स्टॉक्स थे जो आज आपको सपोर्ट किया, स्पेशली रिलायंस इंडस्ट्री। अगर ये नेगेटिव होता और गिरता तो फिर बाजार के लिए और डेडली ड्रॉप मिल जाता, शायद 17,200 या फिर 100 तक का ड्रॉप मिलता, बट रिलायंस ने बचा दिया बाजार को। हल्का सा जो नीचे का गिरावट था उसमें हल्का सा रोक, जो ब्रेक लगाना था वो रिलायंस ने लगाया। बाकी सारे कंपनीज के ऊपर बात कर का फायदा नहीं है, बिकॉज आप देख सकते हैं ह्यूज ड्रॉप डाउन, स्पेशली टाटा स्टील मेटल स्टॉक में 10%, जी हां दोस्तों
10% गिरावट, जेएसडब्ल्यू स्टील 7.5% गिरावट, हिंडाल्को 6% गिरावट, यूपीएल, बीपीसीएल, एसबीआई 3.5% 5% गिरावट देखिए बैठा है। टाटा मोटर्स का हर एक काउंटर्स में आपको गिरावट नजर, चाहे टाटा मोटर्स हो, टाटा स्टील हो, टीसीएस हो, आईटी कंपनीज हो, सब में आपको आज गिरावट ही गिरावट नजर आया है। चलिए निफ्टी के ऊपर बात करेंगे। चार्ट के ऊपर हमने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे दिया है, अभी लेवल्स में मार्क करूंगा। देखिए सबसे पहले क्लोजिंग 17,396 पे है, ठीक है, यानी कि 17,400 का बेड़ा पार नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ रिकंसिलिएशन बाजार हल्का सा ऊपर गया, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि 17,300 आपका अगर बेस लाइन है, मान लीजिए ये आपका मिड पॉइंट है, तो कल के लिए क्या रहेगा हमारा टारगेट। देखिए हम दोनों तरफ ट्रेड करते हैं, बुल हो चाहे बेयर्स हो, ठीक है। पहले अगर बुल ट्रेड यहां से अगर बाजार रिकवर करता है और रिवर्सल करना जरूरी है, तो सबसे पहला हमारे सामने हडल होगा 17,500 का लेवल, बिकॉज यहां पे एक रेंज बाउंड पैटर्न बन सकता है, और रेंज बाउंड है ये दोनों लेवल के बीच में, विच इज अराउंड 200 पॉइंट्स के आसपास, ठीक है। ये लेवल है आपका 17,300 का लेवल, ठीक है, और ये 17,500, तो ये मिड पॉइंट आपको पता ही है 17,400 का लेवल है। और बाजार क्या है 17,396 पे, सॉरी 396 पे बाजार बंद है, लगभग 400 के आसपास बाजार बंद है, ठीक है, यहां पे बाजार बंद है। अभी मान लीजिए अगर यहां से बाजार रिवर्सल करता है तो 17,500 पे एक रिकवर होगा, विच इज 100 पॉइंट्स, राइट, बिकॉज 200 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है रेंज हमारा अभी फंस चुका है। तो अगर बाजार 100 पॉइंट्स के रेंज में ऊपर जंप करता है तो ये लेवल हमारा टारगेट रहेगा, और अगर नीचे जंप करता है तो ये लेवल हमारा टारगेट रहेगा। कल के लिए ट्रेड करना थोड़ा सा टफ रहेगा, बट अगर नीचे की तरफ अगर बात करेंगे तो और हल्का स्लाइड डाउन मैं करना चाहूंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। तो पहले लेवल्स में आपके सामने मार्क करूंगा। 17,300 हमने क्या कहा हमारा बेस लाइन है, बट एक्चुअली देखा जाए तो हल्का सा मिड पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे 17,000, और यहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां पे लिखता हूं 17,350 को मैं मिड पॉइंट शिफ्ट करूंगा, 50 पॉइंट मिड पॉइंट को ऊपर शिफ्ट करूंगा। टारगेट हमारा पहला रहेगा 17,450, और उसके पहले भी अगर आप चाहते हैं तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर 450 का लेवल ब्रेक करता है तो हम 17,470 480 तक का ट्रेड करेंगे, और 17,500 का भी टारगेट आप रख सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि उससे पहले आप चाहे तो निकाल सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल बाजार सपोर्टिव और है, तो आपको लगता है कि बुल रन और होगा, तो 17,550 600 तक जाने का चांस अगर है तो ठीक है, क्योंकि रिवर्सल अगर बाजार करता है, कल का दिन काफी डिसाइसिव है दोस्तों। जी हाँ, यहां से अगर रिवर्सल करता है देन ऑब्वियसली बाजार के लिए 17,600 का लेवल तक जाने का चांस रहेगा, बिकॉज हेवी मोमेंटम आज भी देखा था, यहां पे ड्रॉप डाउन था, यहां तक का हाई बना 17,600 के ऊपर, तो कल के लिए ये अभी भी हमारा एक्टिव है। और अगर नीचे की तरफ ड्रॉप देता है 17,300 के नीचे हमारा अगर बाजार गिरता है, तो अभी 17,300 मैंने आपको बता दिया था, ये हमारा रेंज बाउंड रहेगा, तो ये लेवल पे आप एक टारगेट सेट कर सकते हैं। 50 पॉइंट 60 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, विच इज नॉट बैड। क्योंकि बात करें यहां पे तो इंडेक्स है कम, रेंज बाउंड पे रहेगा, तो उतना प्रॉफिट निफ्टी के लिए भी काफी बड़ा होता है। चलिए इसके बाद 17,270 250 के आसपास का एक सपोर्ट रहेगा, 250 के आसपास, और उसके बाद 17,200 का लेवल अगर बाजार इस लेवल को टेस्ट करता है, बिकॉज हमने देखा है 17,200 और 300 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ये जोन पे बाजार आ जाएगा, ठीक है, ये लेवल पे हमने देखा था एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो अगर बाजार ये जोन को ब्रेक करके नीचे गिरता है, फॉर एग्जांपल देखिए यहां पे गिरावट था, यहां पे गिरावट था, ठीक है, अगर ऐसा ही बाजार गिरावट देता है तो 17,200 300 का लेवल के आसपास अगर बाजार जाता है तो ठीक है, और अगर इसके नीचे चला जाता है देन इट विल गो फॉर 17,000 स्ट्रेट कट, ठीक है। तो ये लेवल काफी डिसाइसिव है 17,200, अगर ये लेवल टूटता है और उसके नीचे बाजार ट्रेड करता है तो 17,000 तक का रैली डाउन मार्केट करेगा। तो सोच समझ के ट्रेड कीजिए। अगर बुल मार्केट है तो आप टारगेट ऐसा बनाइए, अगर बेयर मार्केट है तो आप टारगेट ऐसा बनाइए और ट्रेड कीजिए, और बिंदास प्रॉफिट कमाइए, टेंशन की कोई बात नहीं है, बिकॉज आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो टेंशन रहेगा। अगर बाजार का बात करें, देखिए ये यहां से रैली किया था, ये लेवल पे एक सपोर्ट बना हुआ है, अभी भी बेसलाइन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पे, और बाजार फॉर्चुनेटली ऊपर गया, अनफॉर्चुनेटली नीचे गिरा, विच इज फाइन, बट बाजार फॉर्चुनेटली वापस इस पोजीशन पे फंसा हुआ, यानी कि ये लेवल और नीचे का ये लेवल जो आपका 17,300 का लाइन है वहां पे फंसा है। अगर 17,000 का लाइन बात करें तो बाजार यहां पे तक गिरावट देगा, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि यहां तक गिरावट हो। अगर होता भी है देन इट विल ब्रेक दिस स्ट्रॉन्ग बेस लाइन सपोर्ट, जो रेंज बाउंड का सपोर्ट है वो बाजार तोड़ देगा, और अगर टूटता है तो ये लेवल तक 17,000 तक का गिरावट आपको मिलेगा। दिस इज समथिंग विच कैन हेल्प यू आउट अगर आप प्लान करते हैं अपने ट्रेड को, ठीक है। चलिए ऑप्शन पेज पे आ जाता है। 17,350 17,400 के ऊपर बाजार बंद है। यहां पे देखिए स्पॉट मनी के आसपास अगर आप देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों में आपको सपोर्ट कमजोर नजर आएगा और रेजिस्टेंस भी कमजोर नजर आएगा। क्यों? देखिए सपोर्ट अगर आप देखेंगे 17,350 पे तो आपको यहां पे ये 14,000 विच इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, बट यहां पे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता है 32,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 17,400। हल्का सा शिफ्ट डाउन करेंगे 17,300 का लेवल लेंगे,
राइट। यहाँ पे देखिए 50,400 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, विच मींस अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। कंपेयर टू दिस अगर ये करेंगे तो इट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, इसलिए मैंने कहा ना इधर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है नीदर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। और या फिर आप कहेंगे दोनों में टक्कर ज्यादा है, तो बुल बेयर का जो फाइट है वो टक्कर का, विच मींस कि एक रेंज बाउंड पैटर्न इंडिकेट आपके लिए, सॉरी रेंज बाउंड पैटर्न इंडिकेट कर रहा है, और वो रेंज है 17,300 से लेकर 17,500 के बीच में, बिकॉज यहां पे आपको 60,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो वर्सेस क्या हो गया, 60,000 वर्सेस 50,000, राइट। ये लेवल से लेके ये लेवल के बीच में एक टक्कर चल रहा है। इसके नीचे देखेंगे सपोर्ट एक और अच्छा वाला मिल जाता है, 17,200 का लेवल। मैंने अभी कहा आपको कि ये दो लेवल पे ऑलरेडी हमने देखा था, पिछले हफ्ते भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था। बेस लाइन बॉर्डर लाइन का रेंज याद है आपको, चार्ट जो बना दिखाया था पैटर्न, राइट, ब्लू कलर का बना के रखा था। एग्जैक्टली सेम ये दो लेवल पे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। तो वर्सेस देखिए यहाँ पे 51 और 50, बट यहां पे देखिए 17,500 ब्रेक करेगा तो 17,600 पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, विच इज अराउंड 83,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, फॉलोड बाय 17,700 जहां पे 94,000। तो ये लगभग लाखों के आसपास आ गया। और यहां पे भी देखिए 17,800 जो बाजार ने अभी तक ब्रेक नहीं किया, टेस्ट नहीं किया। दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका लाइफ टाइम रिकॉर्ड से 8 पॉइंट नीचे यहां से बाजार रिवर्सल कर गया। तो यहां पे 1 लाख के ऊपर आपको ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप पे रेजिस्टेंस है। इसके नीचे बात करेंगे तो 17,000 के लेवल पे डायरेक्टली आपको 78,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। यानी कि यहां पे एक और चीज ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर 17,200 का लेवल टूटा तो मैंने कहा था मार्केट यहां तक गिरावट देगा। क्यों देगा, बिकॉज यहां पे 33,000 का ही ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, विच इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसीलिए ये लेवल और ये लेवल दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, और कल ही का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर बाजार रिवर्सल करना चाहता है तो कल ही का दिन होगा, रिवर्सल का पैटर्न बना सकता है, या फिर किसी तरह रेंज बाउंड पैटर्न पे बाजार यहां तक मार्केट को अगर रोक देता है तो बाजार के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ बात करेंगे एक बार अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे, अगर आप चाहे तो यहां पे भी टेक्निकल स्टडीज कर सकते हैं, ऑप्शन चेंज स्टडीज कर सकते हैं। इट्स वेरी हेल्पफुल बिकॉज यहां पे लाइव अपडेट आपका होता है, लाइव अपडेट। जी हाँ दोस्तों, वॉल्यूम से लेके ये वॉल्यूम तक आपका हर एक डेटा लाइव अपडेट होता है, और P2A समझने के लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप P2A समझना यानी कि प्राइस टू एक्शन अगर आप देखना चाहते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, तो आपके लिए फायदा रहेगा। चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का बात कर ही देते हैं। 17,300 पे लाखों पे रहेगा, 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, फॉलोड बाय 17,200, 25,93,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। तो दोनों के लेवल पे 25 और 26 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 17,500 के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। यहां पे देखिए 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, 17,400 तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ये यहां पे हेवी स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, फॉलोड बाय 41,73,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, 17,600। तो ये दो लेवल हमारे लिए कल का टारगेट रेजिस्टेंस दोनों यहां पे ही है, बिकॉज रेजिस्टेंस को हम टारगेट बना के चल रहे हैं अगर आप बुल ट्रेड कर रहे हैं, और अगर सपोर्ट को टारगेट बना के चलेंगे अगर हम बीएस वाला ट्रेड करते हैं, प्लस इनवर्सली प्रोपोर्शनल ट्रेड। 17,700 का लेवल देखेंगे तो 47,000 वर्सेस यहां पे देखिए 53,000। तो ये दो लेवल पे वापस एक और हाईली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिल्डअप नजर आएगा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के हिसाब से। तो चलिए ट्रेड पैटर्न कैसा रहेगा वो तो मैंने बता दिया, ट्रेड क्या करना है वो आपको टेलीग्राम कि बाजार गिर रहा है, यहां पे भी दिख रहा है गिर रहा है, बट आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ सेफ्टी, हमें लगा कि कहीं बाजार रिवर्स कर गया तो बाजार का कोई भरोसा नहीं है, अगर रिवर्सल कर गया तो फिर प्रॉब्लमेटिक होगा, जो बाजार कर भी रहा था। अगर आप देखेंगे मार्केट लगभग इस पोजीशन पे एक रेंज बाउंड पैटर्न में फंसा था, यहां पे रिवर्सल कैंडल बनाने का वापस होल्ड पोजीशन बनाया, फिर आखिरी कैंडल पे ड्रॉप डाउन दे दिया। तो लास्ट के 3 कैंडल यानी कि लास्ट के ये 15 मिनट का कैंडल है, तो लास्ट 45 मिनट्स पे बाजार गिरावट दिया। तो जनरली हम लोग लास्ट के 45 मिनट्स पे ट्रेड नहीं करते। हमारा टारगेट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप पेड ग्रुप पे है तो हम खत्म करते हैं 10:30 बजे के आसपास, यानी कि यहां पे हम खत्म करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल, लगभग 11 बजे से स्टार्ट करते हैं और 1-2 बजे के आसपास इस पोजीशन पे खत्म करते हैं। तो यहां पे देखिए हमारे पास ज्यादा स्कोप अपॉर्चुनिटी था नहीं, और जितना था हम उस अकॉर्डिंगली ट्रेड लिया और आपको ट्रेड दिया भी और प्रॉफिट भी कमा। इसलिए